अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैमा फंक्शन। हमने यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैमा फंक्शन स्टार्ट किया हुआ था। फर्स्ट लेक्चर में इसका इंट्रोडक्शन किया था। सेकंड लेक्चर में हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस किया था। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने उसकी पढ़ी थी। आज हमने इसकी सेकंड प्रॉपर्टी पढ़नी है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए ताकि आपको स्पेशल फंक्शन के तमाम जो लेक्चर्स हैं वो रेगुलर मिलते रहें। तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अभी प्रॉपर्टी 2। यहाँ पे हमारे पास है गैमा ऑफ एक्स इक्वल जेड की पावर एक्स 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जेड टी एक्स माइनस 1 डी टी। यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी है एक्स जी आपके पास वो 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए कि आपने इस प्रॉपर्टी को प्रूव करना है। तो इसका प्रूफ हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेती हूँ कि हम बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन, बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। तो गैमा का जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसका जो फार्मूला हमारे पास वो गैमा ऑफ एक्स 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी एक्स माइनस 1 डी टी। तो अब मैं यहाँ पे इसी फार्मूले को यूज़ करूँगी। तो मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि जो मेरे पास टी है मैं टी को लेट कर लेती हूँ कि ये मेरे पास जी वाई के बराबर है। मैंने खुद से इसे लेट कर लिया है। तो अगर टी हमारे पास जी वाई के बराबर है तो अगर मैं यहाँ से वाई की वैल्यू निकालती हूँ तो वाई की वैल्यू मेरे पास टी ओवर जी के इक्वल आएगी। तो अब हमने यहाँ पे इसकी लिमिट भी चेक करनी है। लेट अगर मैं टी को अप्रोच करवाती हूँ इन्फिनिटी के, तो जब मैं यहाँ पे टी की वैल्यू इन्फिनिटी ओवर जी रखूँगी तो ये तो ऑटोमेटिकली आपके पास इन्फिनिटी ही आएगा। इसका मतलब है कि जब टी इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो जो वाई की वैल्यू है वो भी टी इन्फिनिटी को ही अप्रोच करेगी। और सेकंड हमारे पास 0 है तो जब मैं टी की वैल्यू को 0 रखूँगी तो यहाँ पे जब मैं 0 ओवर जी पुट करूँगी तो आपके पास वाई की वैल्यू भी 0 आएगी। तो जब टी की वैल्यू 0 को अप्रोच करेगी तो वाई की वैल्यू भी आपके पास 0 ही आएगी। तो ये कंडीशन हमारे पास हो गई कि जब हम इनके यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कि व्हेन टी अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को देन वाई आपके पास बराबर होगा इन्फिनिटी के। और सेकंड आपके पास है कि जब टी अप्रोच करेगा 0 को देन वाई आपके पास 0 के इक्वल होगा। तो अब हम लोग इन तमाम वैल्यूज़ को इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो मैं यहाँ पे इस वैल्यू की क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करती हूँ, पुट वैल्यूज़। तो मेरे पास यहाँ पे आएगा गैमा ऑफ एक्स 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस। अब यहाँ पे मेरे पास टी था तो टी को मैंने जेड वाई के इक्वल रखा तो मैं यहाँ पे लिखूँगी जेड वाई। उसके बाद यहाँ पे टी है तो टी मेरे पास जेड वाई तो मैं यहाँ पे जेड वाई लिखूँगी। ऊपर मेरे पास एक्स माइनस 1 है। तो अब मैं जब यहाँ पे इसका टी का डेरिवेटिव लूँगी क्योंकि मेरे पास तो यहाँ पे टी का डेरिवेटिव है ना, तो जब मैं यहाँ पे टी का डेरिवेटिव लूँगी तो मेरे पास इसका डेरिवेटिव आएगा डी टी आपके पास इक्वल है जेड डी वाई के। तो यहाँ पे मेरे पास टी का डेरिवेटिव मौजूद है, वहाँ पे मैंने जेड डी वाई को पुट करना। मैंने यहाँ पे मेरे पास डी टी है तो डी टी की जगह मैंने जेड डी वाई को पुट करना है। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जेड डी वाई। तो आपके पास आ गया जी 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जी वाई। जब आप इसकी पावर्स को लैदा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा जी एक्स माइनस 1 वाई एक्स माइनस 1 डॉट जी डी वाई। तो मेरे पास आ गया 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जी वाई। अब देखिए ये जी की बेस और ये जी की बेस दोनों सेम है तो इसकी पावर्स ऐड हो जाएंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे जी एक्स माइनस 1 प्लस 1 डॉट जी एक्स माइनस 1 डी वाई। तो ये कैंसिल हो गया तो आपके पास ये आ गया 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जी वाई जी एक्स वाई एक्स माइनस 1 डी वाई। तो जो हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी को प्रूव करवाना था उसमें ये था कि जो जी एक्स है वो हमारे पास बाहर है तो हम लोग यहाँ पे इसे बाहर ले लेंगे। तो अंदर हमारे पास आ गया 0 से इन्फिनिटी
ई की पावर माइनस जी वाई वाई की पावर एक्स माइनस 1 डी वाई। तो अब अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी मेरे पास यहाँ पर ए की पावर माइनस जी टी टी एक्स माइनस 1 मौजूद है। तो लेकिन यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे प्रूव किया अभी तक, वहाँ पे मेरे पास वाई एक्स माइनस 1 मौजूद है और यहाँ पे लिखा हुआ ई माइनस जी वाई। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हम लोग थोड़ी सी चेंजिंग कर लेंगे, हम लोग यहाँ पे रिप्लेस कर लेंगे y बाई टी, कि जहाँ जहाँ पे हमारे पास y मौजूद है हमने वहाँ पे t को रिप्लेस कर देना है। तो मेरे पास यहाँ पे आ गया गैम ऑफ x आपके पास इक्वल है जी एक्स 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जी वाई वाई एक्स माइनस 1 डी वाई। तो मैंने पीछे रिप्लेस किया है कि रिप्लेस y बाई टी, कि जहाँ जहाँ पे मेरे पास y मौजूद है मैंने वहाँ पे t को रिप्लेस कर दिया। तो गैमा ऑफ x आपके पास इक्वल आएगा जी एक्स 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जी टी, यहाँ पर भी y है तो मैं यहाँ पे लिख दूँगी टी एक्स माइनस 1। अगर यहाँ पे डी वाई है तो इसका मतलब है जब हमने y की जगह पे t को रिप्लेस किया है तो वहाँ पर भी हमारे पास डी टी आ जाएगा। ये थी हमारे पास इसकी थर्ड प्रॉपर्टी जो कि हमने यहाँ पे कर लिया प्रूव। तो क्योंकि थर्ड प्रॉपर्टी में उन्होंने हमें यही बोला था कि आपके पास गैमा ऑफ एक्स बराबर है जी की पावर एक्स 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस जी टी टी एक्स माइनस 1 डी टी। अब हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 करनी है, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 3 हमने यहाँ पे प्रूव करनी है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमारे पास है गैम ऑफ एक्स बराबर है 0 से 1, इसकी लिमिट है log 1/y n माइनस 1 डी वाई, जिसका हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो इसका प्रूफ हमारे पास है बाय डेफिनेशन ऑफ गैमा फंक्शन। मैं जस्ट यहाँ पे डायरेक्ट गैमा फंक्शन का फार्मूला यूज़ कर रही हूँ। 0 से इन्फिनिटी ई की पावर माइनस टी टी एक्स माइनस 1 डी टी। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। अब मैंने इस प्रॉपर्टी को प्रूव करवाना है। अब इस प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करवाएंगे, मैं यहाँ पे लेट कर लेती हूँ कि जो मेरे पास ये टी है मैं इन्हें यहाँ पे लेट कर लिया। तो मेरे पास जो टी है उसको मैंने जो मेरे पास प्रॉपर्टी है उसी के बराबर मैंने इसको ले लिया कि ये मेरे पास log 1/y की इक्वल है, log 1/y की इक्वल है मेरे पास। तो अब हमने यहाँ पे वैल्यूज़ निकालनी है कि जब हम लोग टी को 0 अप्रोच करवाते हैं या टी को इन्फिनिटी अप्रोच करवाते हैं तो हमें y क्या वैल्यू देता है। अब इसको कैसे यहाँ पे प्रूव करेंगे जी, मैं आपके पास यहाँ पे थोड़ा सा रफ करने लगी हूँ ताकि आपको इसकी थोड़ी सी समझ आ जाए। जैसे कि अब मेरे पास ये टी मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि टी आपके पास इक्वल है log। अब यहाँ पे मैं प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करूँगी जो कि आपने 9th क्लास में जो चैप्टर नंबर 3 है लोगार्थम का, उसमें आपने इस प्रॉपर्टी को पढ़ा होगा कि प्रॉपर्टी जो आपके पास क्या है log m/n, ये आपके पास इक्वल होती है log m माइनस log n। किसका जो आपके पास डिनोमिनेटर होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी log 1 माइनस log y। तो अगर हम लोग देखें कि log 1 हमारे पास यहाँ पे 0 के इक्वल होता है माइनस log y या t, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा जो t बराबर है माइनस log y के। तो इसके बाद अब जब आप लोग यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट करवाएंगे, जैसे कि अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर कैसे करवाते हैं, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट लोगार्थम को अप्लाई करवाऊँ तो जब हमने यहाँ पे लोगार्थम को ख़त्म करना तो ये हमारे पास इसकी जो वैल्यूज़ है वो इस फॉर्म में आ जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो मेरे पास y है वो e की पावर t के इक्वल है। मीन के मैंने ना इसे इसका डायरेक्ट स्टेप कर दिया। वो डायरेक्ट स्टेप कैसे करते हैं, अगर आप दोनों साइडों पे इसका एंटी लॉग लेंगे तो एंटी लॉग से जो लॉग है वो ख़त्म हो जाएगा, और जब लॉग एंटी लॉग से ख़त्म हो जाएगा तो जो एंटी लॉग है जब किसी भी नंबर पे अप्लाई होता है वो उसको
उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट कर देता है, तो वो मैंने यहाँ पे इसे राइट कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पे टी को अप्रोच करवाती हूँ जी, मैं यहाँ पे चलिए मैं यहाँ पे इसका डायरेक्ट लिख देती हूँ कि व्हेन टी अप्रोच कर रहा होता है ज़ीरो को, देन अब यहाँ पे इसकी डायरेक्ट वैल्यू पुट करवाऊंगी। जब टी ज़ीरो को अप्रोच करेगा, इसका मतलब है यहाँ पे ज़ीरो आ जाएगा, तो ये आपके पास 1 के इक्वल होता है कि जब टी ज़ीरो को अप्रोच करेगा तो आपके पास जो y है वो हमेशा 1 को अप्रोच करेगा। वो मैंने यहाँ पे आपको प्रूव कर दिया है। उसके बाद इसकी जो सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म इसकी है कि जब t आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा देन y क्या वैल्यू देगा। तो जब आपके पास जो t है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, वो प्लस इन्फिनिटी हो, वो माइनस इन्फिनिटी हो, आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में भी बताया कि वो हमेशा आपके पास ज़ीरो ही होता है। तो जब t इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा देन आपको जो y है वो ज़ीरो वैल्यू देगा। तो इसी वैल्यूज़ को हमने यहाँ पे पुट करवाना है। तो अब इसका जो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, जिससे मैंने यहाँ पे लेट किया हुआ था कि जो मेरे पास t है वो log 1/y के इक्वल है। तो जब मैंने यहाँ पे इसको डायरेक्ट इसके ऊपर एंटी लॉग अप्लाई किया, जैसे मैंने यहाँ पे साइड पे आपको बता दिया था कि मैंने इसके ऊपर डायरेक्ट जब एंटी लॉग अप्लाई किया था, तो एंटी लॉग अप्लाई करने के साथ यहाँ पे मेरे पास जो लॉग है तो वो ख़त्म हो गया। जब लॉग ख़त्म हो जाएगा तो ये जो पावर है ये एक्सपोनेंशियल में चली जाएगी, तो यहाँ पर मेरे पास जस्ट 1/y बचेगा। कि जब मैंने उसके ऊपर लॉग वाली वैल्यूज़ पे मीन कि जब मैंने टी को बराबर रखा था log 1/y के, तो जब मैंने इसके ऊपर एंटी लॉग डायरेक्ट अप्लाई करवाया तो उससे जो ये वाली फॉर्म है, जब इसके ऊपर एंटी लॉग अप्लाई हुआ है तो ये चली गई एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। और यहाँ पे जब एंटी लॉग ने लॉग को ख़त्म किया है तो मेरे पास ये 1/y की फॉर्म में इसकी वैल्यूज़ आ गई हैं। अब जब मैंने इसमें से y की वैल्यू निकालनी है तो y की वैल्यू निकालूंगी तो ये मेरे पास 1/e⁻t के इक्वल आ जाएगा। तो इसके बाद ये t नीचे मीन के आपके पास डिनोमिनेटर में प्लस हो रहा है, जब इसका इन्वर्स लेंगे तो ये आपके पास y =e⁻−t के इक्वल जाएगा। अब जब हम लोग इसका डेरिवेटिव लेंगे तो इसका डेरिवेटिव मेरे पास आ जाएगा dy -e⁻−t dt। ये मेरे पास इसका डेरिवेटिव आ गया। अब जो हमने पीछे लोग वो गैमा फंक्शन को अप्लाई किया था, तो गैमा फंक्शन हमारे पास कुछ इस फॉर्म में था, गैमा ऑफ x बराबर है 0 से इन्फिनिटी e⁻−t t(x−1) dt। तो यहाँ पे आपके पास जो e⁻−t dt था वो तो इसमें तो कहीं पर भी माइनस नहीं है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो यहाँ पे माइनस आया वो इस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। तो आप इसे लिख सकते हैं -ty e⁻−t dt। ये हमने यहाँ पे पुट कर लिया। अब जब तमाम वैल्यूज़ को हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में पुट करवाएंगे, मैं इस वाली इक्वेशन में पुट करवाएंगे, तो ये मेरे पास आ जाएगा। क्योंकि देखिए इन्होंने हमें वैल्यू दी हुई है n में, तो हम लोग इसको n में लिख सकते हैं जी। गैमा n आपके पास है 0 से इन्फिनिटी e⁻−t tn−1 dt। तो जब मैं इस वाली वैल्यूज़ में, ये मेरे पास वैल्यू इक्वेशन नंबर ए है, जब मैं इसके अंदर तमाम वैल्यूज़ को पुट करवाऊंगी तो ये मेरे पास आएगा गैमा n। तो अब जब वैल्यूज़ ही y में चेंज हो गई हैं तो हमने तो जो पीछे लिमिट हमारी y वाली आई है हम वही इसमें अप्लाई करेंगे कि जब हमने t को इन्फिनिटी रखा था तो उसने हमें वैल्यूज़ दी थी 0 में, लाइक डैट के जैसे यहाँ पे आपके पास मौजूद है कि जब हमने t को इन्फिनिटी रखा है तो उसने हमें y की वैल्यू 0 दी है, जब t को 0 रखा है तो उसने हमें y की वैल्यू 1 दी है। तो इन तमाम वैल्यूज़ को हमने इसके अंदर पुट करवाना है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा कि जब t आपके पास इन्फिनिटी को जा रहा है तो y 0 को जाएगा, तो हमने इसकी जगह पे 0 लिख दिया। और जब t आपके पास 0 को अप्रोच करेगा तो y आपके पास 1 को अप्रोच करेगा, तो मैंने वहाँ पे 1 लगा दिया। अब यहाँ पे आपके पास t की वैल्यू मैंने पीछे लेट की थी कि वो मेरे पास log 1/y के इक्वल है, इसकी पावर n-1 है, वो मैंने n-1 लगा दिया। अब e⁻−t dt जो ये वाली फॉर्म मेरे पास है, ये किसके इक्वल है, ये मेरे पास -dy के इक्वल है, वो मैंने यहाँ पे पुट कर दी।
अब यहाँ पे एक हमने रूल अप्लाई करना है, क्योंकि इस माइनस को हमने ख़त्म करना है। जो हमने यहाँ पे प्रूफ करवाना है उसमें ये माइनस हमारे पास नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे रूल अप्लाई करेंगे कि जैसे मेरे पास ए और बी है, तो जब आप इसकी लिमिट की जगह को चेंज कर देते हैं तो ये आपके पास वैल्यू माइनस में देता है। जैसे कि ये ए और बी है, जब मैं ए को ऊपर और बी को नीचे कर दूँगी तो इसने हमें वैल्यू किस में दिया, माइनस में दिया। तो इसी तरह जब मैं यहाँ पे इसको अप्लाई करवाऊँगी तो ये मेरे पास आ जाएगा -0 1 log 1y एंड -1 -dy। अब ये माइनस और ये माइनस दोनों आपके पास प्लस हो गए हैं, तो अब आप इसे लिखेंगे 0 से 1 log 1/y एंड -1 dy। तो यही चीज़ थी जो हमने इसमें प्रूव करवानी थी। तो ये हमारी थी प्रॉपर्टी नंबर 3। तो आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो अगर आपको कोई भी मसला हो आप कमेंट बॉक्स में हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको तमाम आपके क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा, ताकि बाकी तमाम वीडियोज़ और जितने भी स्पेशल फंक्शन के लेक्चर हैं वो आप तक पहुँचते रहें। अल्लाह हाफिज़।